Hello students, welcome to the EVS class standard 4. So previous class में हमने चैप्टर 9 टेस्टिंग एंड ईटिंग फूड पढ़ा था, जिसमें हमें टंग के टेस्ट के बारे में और टीथ की टाइप्स और टीथ कब निकलते हैं, कब टूटते हैं, उसके बारे में जाना था। और टीथ के कितने टाइप्स होते हैं। टीथ के 4 टाइप्स होते हैं, इंसिजर, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब हम जानेंगे टूथ डिके यानी दांतों में सड़न कैसे होती है। When we do not clean our teeth and tongue properly, bacteria are collected in the mouth and keep multiplying। तो जब हम अपने दांतों को क्या है या ज़ुबान को सही तरीके से साफ़ नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाता है, यानी जो जीवाणु हैं वो हमारे माउथ और टंग पर इकट्ठे हो जाते हैं और ये दोगुने होते जाते हैं। एवरी टाइम वी ईट अ थिन लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स इज स्टक ऑन द टीथ। जब भी हम खाना खाते हैं तो एक पतली लेयर होती है खाने के कणों की, जो हमारे दांतों में क्या है अटक जाती है। द बैक्टीरिया टर्न द लेयर्स ऑफ फूड इनटू एसिड। तो जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, जो उस खाने की लेयर को क्या करते हैं, एसिड में बदल देते हैं, यानी एक तेज़ाब टाइप में, जिससे क्या है विच कॉज टूथ डिके, जिससे हमारे दांतों में सड़न पैदा होती है। इट मेक्स अ होल इन द टूथ नोन एज अ कैविटी। और यही सड़न क्या करती है, फिर हमारे दांतों में छेद कर देती है, जिसे हम कैविटी के नाम से जानते हैं। कैविटी में छेद हो जाता है। दिस कॉज टूथ एक, जिससे हमारे दांतों में दर्द पैदा हो जाता है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, डेंटल केयर यानी दांतों की देखभाल कैसी करनी चाहिए। वी नीड टू लुक आफ्टर अवर टीथ वेल। तो हमें अपने दांतों को भी अच्छी तरीके से देखना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। वी शुड लुक आफ्टर अवर टीथ इन द फॉलोइंग वे। तो हम इस तरीके से अपने दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं। ब्रश अवर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। तो हम अपने दांतों को क्या है दिन में 2 बार ब्रश करके, एक तो सुबह और एक रात में सोने से पहले ब्रश करके अपने दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा है रिंस आवर माउथ विथ वाटर आफ्टर एवरी मील। दिस विल रिमूव द फूड पार्टिकल्स दैट आर स्टक इन द टीथ। और अपने माउथ को क्या है पानी से वॉश करके, जब भी हम खाना खाते हैं उसके खाना खाने के तुरंत बाद हमें क्या करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स यानी खाने के जो भी कण हैं जो हमारे दांतों में फंसे हुए होते हैं वो निकल जाते हैं। यूज़ अ फ्लॉसिंग थ्रेड एंड फ्लॉस अवर टीथ रेगुलरली। फ्लॉसिंग रिमूव द फूड stuck between our teeth that cannot be removed by brushing। तो एक धागा मतलब आता है दांतों को साफ़ करने का, उस धागे से हम अपने दांतों को रोज़ाना साफ़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो खाना हमारा ब्रश के द्वारा नहीं निकल पाता है तो ये जो फ्लॉसिंग थ्रेड होता है उससे निकल जाता है। ईट प्लेंटी ऑफ रॉ फ्रूट एंड लीफी वेजिटेबल टू कीप आवर टीथ इन गुड हेल्थ। और एक सही मात्रा में हमें क्या है, जो कच्चे फल होते हैं उनको खाना चाहिए या फिर पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, जिससे हमारे दांतों को क्या है दांत अच्छे रहते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं। यूज़ अ गुड टूथब्रश एंड रिप्लेस इट व्हेन इट इज़ डैमेज एंड ऑल्सो यूज़ अ गुड टूथपेस्ट। और हमें एक अच्छा ब्रश यूज़ करना चाहिए और जब ये ख़राब हो जाए तो उसको हटा देना चाहिए, और उसके साथ साथ ही हमें एक अच्छा पेस्ट भी यूज़ करना चाहिए। विजिट अ डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ। और हर 6 महीने में हमें डेंटिस्ट के पास दिखाकर आना चाहिए अपने दांतों को। टीथ ऑफ एनिमल्स। अब जानवरों के दांत कैसे होते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। द शेप ऑफ देयर टीथ डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। तो सभी जानवरों के क्या अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, तो उनके दांतों का आकार उनके खाने के तरीके पे डिपेंड करता है। जैसे कि हार्बीवरस यानी जो शाकाहारी जंतु होते हैं
जैसे कि गाय, हॉर्स, डियर्स, कैमल, ज़ेब्रा, गोट, शीप हैव फ्लैट फ्रंट टीथ। इनके सामने के क्या है, फ्लैट दांत होते हैं। दीज हेल्प देम टू बाइट ग्रास एंड लीव्स टू ऑफ द प्लांट्स। तो ये पौधों से घास या पत्तियों को तोड़ने में उनकी मदद करते हैं, काटने में। दे हैव ऑल्सो ब्रॉड बैक टीथ। उनके पीछे के व्यापक दांत भी होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्रेडिंग, जिससे ये पीछे के जो इनके टीथ होते हैं उससे ये चबाते हैं और उसको पीसते हैं। वहीं जो काउज एंड बफेलो फर्स्ट स्वेलो देयर फूड विदाउट च्यूइंग इट। तो वहीं जो गायें और भैंसें होती हैं ये क्या करती हैं, पहले अपना जो भी खाना है उसको डायरेक्ट निगल लेती हैं बिना चबाए। लेटर दे ब्रिंग बैक टू द माउथ एंड च्यू इट प्रॉपरली। उसके बाद ये बाद में क्या करती हैं, उस खाने को वापस अपने मुंह में ले आती हैं और फिर उसको चबाती हैं सही तरीके से। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कर्ड। इसे ही क्या कहते हैं, उनके जुगाली कहते हैं, यानी ये जो चबाने की प्रक्रिया है इसको हम जुगाली कहते हैं। कार्निवरस हेल्प शार्प फ्रंट टीथ टू टीयर द फ्लैश ऑफ एनिमल्स दे ईट। टाइगर्स, लायन, क्रोकोडाइल्स एटसेट्रा आर ऑल कार्निवर्स। यानी जो भी शाकाहारी जंतु होते हैं उनके सभी के कैसे दांत होते हैं, आगे के तेज धार वाले दांत होते हैं जिससे वो मांस को फाड़ सकें। जिन जानवरों को वो खाते हैं उनका मांस क्या है, आसानी से फाड़ लेते हैं, जैसे कि चीता, शेर, मगरमच्छ। आपने देखा होगा इनके आगे के शार्प टीथ होते हैं। ये सारे कैसे हैं, शाकाहारी जंतु हैं। दे हैव लॉन्ग पॉइंटेड कैनिन्स दैट हैव टू पायस इनटू फ्लैश। उनके पीछे के जो कैनिन्स होते हैं ये भी लंबे पॉइंटेड टीथ होते हैं जिससे ये जो मांस है उसमें छेद करते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ कैन क्रश बोन एंड फ्लैश। और पीछे के जो मजबूत दांत होते हैं उससे ये जो भी जंतु है उसको उसकी हड्डियों को तोड़कर खाते हैं। स्नेक्स एंड लिजार्ड हैव टीथ बट दे डू नॉट च्यू देयर फूड। सांप और जो छिपकली है इनके भी दांत होते हैं लेकिन ये क्या है, अपने खाने को चबाते नहीं हैं। दे जस्ट स्वेलो। ये डायरेक्ट क्या करते हैं, निगल जाते हैं। आपने देखा होगा सांप या छिपकली को, ये क्या है, खाने को चबाते नहीं हैं, डायरेक्ट निकलते हैं। लिजार्ड हैव लॉन्ग स्टिकी डार्ट लाइक टोंग टू कैच फ्लाइज एंड मॉस्किटो। और जो छिपकली है उसकी भी एक स्टिकी डार्ट होती है जो जैसे कि जीभ की जैसी होती है, जिससे वो क्या है, छिपकली वो मक्खी और मच्छरों को पकड़कर खाती है। स्क्वेरल, रैबिट एंड रैट्स च्यू देयर फूड्स। दे हैव 2 pairs of sharp razor like teeth to chew nut and berries। वहीं गिलहरी और जो खरगोश होते हैं, जो चूहा है, इनके कैसे ये क्या है, अपने खाने को चबाकर खाते हैं, इसलिए इनके 2 जोड़े के रूप में रेज़र, जैसे रेज़र तेज़ होता है ऐसे ही इनके आगे के 2 दांत बहुत तेज़ होते हैं, जिससे ये क्या है, किसी भी नट को तोड़कर या बेरी को तोड़कर खा सकते हैं। Omnivorous are animals that eat both plants and animals such as bears and crows। शाकाहारी जंतु जो क्या है, पौधे और सर्वाहारी जो क्या है, पौधे और जानवरों दोनों को ही खाते हैं, जैसे कि बियर एंड क्रो। ह्यूमन्स बीइंग आर ओमनिवरस टू। और मनुष्य भी क्या है, ओमनिवरस होते हैं, जो यानी हम भी क्या है, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं, इसलिए हम भी ओमनिवरस की लिस्ट में आते हैं।